हिमाचल प्रदेश के विश्वविख्यात शक्तिपीठों में मंदिरों को खोलने की तैयारियां जोरों से चल रही थी, लेकिन आज मंदिरों के द्वार नहीं खोले गए, जिस कारण अब श्रद्धालुओं को मां नैना देवी के दर्शनों के लिए इंतजार करना पड़ेगा। पिछले कुछ दिनों से 8 जून को मंदिर खोलने की घोषणा के साथ तैयारी अभी चल रही थी। मंदिरों में साफ सफाई की व्यवस्था की गई थी। इसके अलावा मंदिर के आसपास के क्षेत्र में आने जाने के लिए अलग अलग रास्तों का निर्माण किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के शक्तिपीठों पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, इसलिए सरकार पूरी तरह से प्रारूप तैयार करके ही मंदिर को खोलना चाहती है ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था न फैले। राज्य सरकार द्वारा कुछ दिनों पहले प्रदेश के समस्त मंदिरों को खोलने बारे चर्चा की गई थी तथा इसमें राज्य के भाषा एवं संस्कृति विभाग को एक डिटेल्ड गाइडलाइंस और एसओपी जारी करने के लिए भी दिशा निर्देश जो है जारी किए गए थे, जिसके तहत प्रदेश के मंदिरों को किस प्रकार खोला जाना है और वहां पे किस प्रकार की व्यवस्था बनानी है, इसके बारे में जो है विस्तृत जो है आदेश किए गए थे। किंतु अभी तक जो है भाषा एवं संस्कृति विभाग की तरफ से ऐसी कोई जो गाइडलाइंस और ऐसी कोई एसओपी जो है हमें प्राप्त नहीं हो पाई है। तो मैं यहाँ पे सभी दर्शकों को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हम जो है कल से यानी 8 जून से माता श्री नैना देवी के जो कपाट हैं सामान्य जनों के दर्शन के लिए नहीं खोल पाएंगे। देखिए, सरकार के निर्देश जो पूर्व में जारी हुए थे, जिसमें मंदिरों को जो है खोला जाना था दर्शनों के लिए, और वो केवल जो है हिमाचल प्रदेश के जो लोग थे उनके लिए, लोकल रेजिडेंट्स के लिए ही मंदिर दर्शन के लिए खोले जाने थे। उस कड़ी में जो है ये भी निर्देश दिए गए थे कि भाषा कला एवं संस्कृति विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा इस संबंध में जो एसओपीज हैं या प्रोटोकॉल्स हैं वो जारी की जाएंगी। तो अभी क्योंकि वो प्रोटोकॉल्स जारी नहीं हुई हैं, तो मैं आपके माध्यम से सभी को अवगत करवाना चाहूँगा कि जो शक्तिपीठ माता नैना देवी जी है, वहाँ पे अभी मंदिर के कपाट दर्शनों के लिए नहीं खोले गए हैं। अभी लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ेगा। जैसे ही सरकार से हमें ये एसओपीज जारी हो जाते हैं और हमें प्राप्त हो जाते हैं, तो उसके उपरांत जो है मंदिर खोलने के बारे में जो है आगामी कार्रवाई की जाएगी। तो सभी लोगों से आग्रह है कि अभी मंदिर ना पहुंचे, क्योंकि अभी मंदिर जो है वो दर्शनों के लिए नहीं खोला गया है। ये लॉकडाउन करके ना ये रास्ता अलग अलग बना रहे हैं, एक पासे ते जाने वास्ते या एक पासे ते वापसी आने वास्ते। उधर शक्तिपीठ ज्वालामुखी के कपाट 17 मार्च से बंद पड़े हैं। ऐसे में मंदिर प्रशासन द्वारा मंदिर के पुजारियों के सहयोग से पिछले 70 दिनों से लगातार हवन और अनुष्ठान जारी है। विशेष मंत्रों की आहुतियों से पुजारी वर्ग द्वारा आहुतियां डाली जा रही है। हवन का उद्देश्य विश्व कल्याण और शांति है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से पूरे संसार को छुटकारा मिले। पुजारी वर्ग मां ज्वाला से महामारी से निदान के लिए पूजा, जप, पाठ, अनुष्ठान और यज्ञ निरंतर कर रहा है। वैदिक शास्त्रों और पुराणों में भी महामारी के नाश के लिए हवन यज्ञ को उत्तम बताया गया है, क्योंकि इससे वातावरण शुद्ध होता है और हवा में फैल रहे वायरस, जीवाणु और कीटाणु नष्ट होते हैं, शरीर रोग मुक्त होता है। पुजारी वर्ग द्वारा विश्व कल्याण का ऐसा अनुष्ठान सभी का भला करेगा और कोरोना रूपी महामारी को जल्द ही खत्म करेगा। वही पुजारी धीरज ने बताया कि पुजारी वर्ग द्वारा कोरोना महामारी के नाश के लिए विश्व कल्याण के लिए लगातार 2.5 महीने से विशेष हवन यज्ञ और पूजा पाठ किया जा रहा है, ताकि संसार के सभी जीवों का कल्याण हो और ज्वाला माता सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। विश्व में ये जो महामारी फैली हुई है, वो जल्द से जल्द इस जो ये विश्वव्यापी महामारी फैली हुई है इसका नाश हो, इसके लिए अलग अलग प्रकार के प्रयोग यहाँ पे किए जा रहे हैं, जो कि गोपनीय वो गुप्त हैं। और दुर्गा सप्तशती में जो वर्णित मंत्र हैं उनका भी प्रयोग किया जा रहा है। जैसे कि भय नाश करने के लिए इस मंत्र का प्रयोग किया जा रहा है। ओम सर्वस्वरूपे सर्वे से सर्वशक्ति समन्विते भयवस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। और रोग नाश के लिए, जो कि इस महामारी से जूझ रहे हैं, जो संक्रमित हैं इस महामारी से, उसका नाश करने के लिए हम इस मंत्र के जाप से प्रयोग कर रहे हैं। ओम रोगान शेषान पंची तुष्टा रुष्टा तुकामान सकलान विष्टान त्वामाश्रिताना विपन्नानाम त्वामाश्रितानाम हस्यताम प्रियंती। और महामारी के नाश के लिए हम इस मंत्र का प्रयोग कर रहे हैं। ओम जंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। और सभी प्रकार के सबकी सर्व मनोकामना पूर्ण हो और चारों तरफ मंगल ही मंगल हो, इसलिए इस मंत्र का प्रयोग किया जा रहा है। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अनेक प्रकार की विधियों द्वारा, अनेक प्रकार के प्रयोगों द्वारा हवन यहाँ पे किए जा रहे हैं, जिससे कि
महामारी जल्द से जल्द ये जो विश्वव्यापी कोरोना रूपक महामारी विश्व में फैली हुई है, जल्द से जल्द इसका मूल नाश हो और सुख शांति हो, पूरे विश्व में शांति का माहौल बना रहे। सोलन जिला के बीबीएन क्षेत्र में 2 कोरोना मामले की पुष्टि हुई है। दोनों कोरोना पॉजिटिव मामलों को बुरोटीवाला स्थित क्वारंटीन केंद्र में रखा गया था। एक कोरोना संक्रमित व्यक्ति कोलकाता तो दूसरा उत्तराखंड से वापस लौटा था। 2 नए मामले सामने आने के बाद सोलन जिला में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 18 और कुल मामलों की संख्या 34 हो गई है। अब पॉजिटिव दोनों मरीजों को ESI काठा उपचार के लिए भेजा गया है। ये 2 मामले हैं जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए, दोनों बुरोटीवाला क्वारंटाइन सेंटर में हैं। एक वेस्ट बंगाल की ट्रैवल हिस्ट्री है और दूसरी उत्तराखंड से आया है। तो इनको कोविड हॉस्पिटल काठा में शिफ्ट कर दिया गया है। अभी हमारे पास जो जिला सोलन में अभी 18 एक्टिव केसेस है इन दोनों को मिला के। टोटल केस कोरोना के हमारे मिला के 34 है, बाकी सारे नेगेटिव हो गए हैं। अभी 18 पॉजिटिव है। सैम्पलिंग हम सब जगह उठा रहे हैं क्योंकि जो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन उनकी 100% कर रहे हैं। जो हॉटस्पॉट्स है जो लेटेस्ट नोटिफाइड है उनकी भी 100% सैम्पलिंग कर रहे हैं। फिर रैंडम सैम्पलिंग हम ट्रक ड्राइवरों की कर रहे हैं और जो बाकी टैक्सी ड्राइवर्स हैं उनकी रैंडम सैम्पलिंग हम कम्युनिटी से लगातार ले रहे हैं। और साथ में ILI के जो केसेस जो हॉस्पिटल्स में आ रहे हैं उनकी 100% सैम्पलिंग कर रहे हैं। जिनको जुकाम नज़र इस टाइप का है वो सारे सैंपल लिफ्ट किए जा रहे हैं। सप्लीमेंट्री में हमें दिशा निर्देश दिए कि वहाँ भी लगातार सैंपल लिफ्ट होने चाहिए। पीछे कुछ समय में ये ज़रूर रहा कि वहाँ सैंपल लिफ्ट नहीं हो पाए, लेकिन यही ड्राइवर्स जो यहाँ आते हैं उनकी बॉर्डर में सैंपल लिफ्ट कर दिए गए हैं। तो ये हमारा पूरा कोशिश है कि हर जगह से सैंपल लिफ्ट किए जाए। बरसाती मौसम से पहले जिला में आपदा प्रबंधन की तैयारियों की प्रथम समीक्षा बैठक आज उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि आपदा के दौरान तैयारियों को लेकर सभी विभागों में आपसी समन्वय स्थापित करने के लिए विभागों को नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दे दिए गए हैं। ये अधिकारी 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे। उन्होंने जिला अधिकारियों को कहा कि इन नोडल अधिकारियों के मोबाइल नंबर भी शीघ्र जारी किए जाएं ताकि किसी भी आपदा के समय तुरंत आपसी संपर्क कर राहत कार्यों में कोई देरी न आए। आज हमारी डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक जिला मंडी में आयोजित हुई है, जिसमें कि आने वाला जो मौसम है, जो मानसून सीज़न है, उसको देखते हुए हमने अपनी तैयारियां के लिए प्राथमिक बैठक यहाँ पर की है, जिसमें सर्वप्रथम हमारे कम्युनिकेशंस को ठीक से एस्टैब्लिश करने के लिए जितने विभाग हैं उनकी आपस में समन्वयन के लिए उनके नोडल ऑफिसर्स की नियुक्ति की बात की है कि हर डिपार्टमेंट अपने एक नोडल ऑफिसर नियुक्त करेंगे जो 24/7 अवेलेबल रहेंगे किसी भी डिज़ास्टर में इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करने के लिए। और बाकी जितने अधिकारी हैं उनसे भी उनकी भी तैयारी और सबके फ़ोन नंबर्स, ताकि डिज़ास्टर की सिचुएशन में कोऑर्डिनेशन में कोई दिक्कत ना आए। कोरोना महामारी के चलते अब क्षेत्रीय अस्पताल OPD में डॉक्टरों ने अपनी सेवाएं नियमित रूप से देना शुरू कर दी है, जिसके चलते मरीज काफी तादाद में स्वास्थ्य जांच के लिए बिलासपुर अस्पताल की OPD में पहुंच रहे हैं। वहीं मरीजों की बढ़ती तादाद को देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने पुख्ता प्रबंध किए हैं। अस्पताल प्रशासन ने OPD भवन सहित अस्पताल परिसर में 3 ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीनें स्थापित की हैं। रीजनल हॉस्पिटल बिलासपुर में अब जो है मरीज जो है वो ज़्यादा आने लगे हैं। इसको देखते हुए हमने यहाँ पे जो है ऑटोमेटिक सैनिटाइजिंग मशीन लगाई है 3 जगह। एक तो ट्रॉमा सेंटर में है, एक OPD के बाहर है और एक जो मेन एंट्रेंस है वहाँ है, ताकि लोग जो है जब भी एंटर करें अपने हाथ जो है सैनिटाइज कर लें। साथ में उनसे ये भी कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वो भी इस चीज़ को सुनिश्चित कर रहे हैं कि लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। साथ में वो भी हैंड सैनिटाइज लोगों के करवा रहे हैं। साथ में लोगों को ये भी बोला जा रहा है कि वो आरोग्य सेतु ऐप जो है उसको भी डाउनलोड करें और जो है ज़्यादा भीड़ न लगाएं, हॉस्पिटल के वार्ड में भी भीड़ न लगाएं और जहाँ पर्ची बन रही पर्ची काउंटर पे भी भीड़ न लगाएं, डॉक्टरों के OPD के बाहर भी भीड़ न लगाएं और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में सहयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग का ज़रूर पालन करें। मरीजों से ये भी रिक्वेस्ट है कि जब भी हॉस्पिटल में आएँ तो मास्क ज़रूर लगा के।
रामपुर के समीप हेलीपैड में आसपास आज सुबह 8:30 बजे से आग लगी है, जिससे चीड़ के जंगल जल गए हैं। अभी भी आग लगातार जारी है। वहीं वन विभाग इस दिशा में नकारात्मक रवैया अपनाए हुए है। वन मंडल मुख्यालय के पास के जंगल एक के बाद एक जलते जा रहे हैं, लेकिन विभाग का कोई भी आदमी मौके पर नहीं पहुंचता। सड़क मार्ग के साथ 8 घंटे से जंगल में लगी आग को बुझाने की वन विभाग की ओर से पहल न करने से वन्य प्रेमी खासे नाराज हैं। लोगों ने वन विभाग की उदासीनता पर हैरानी जताई है। लोगों ने तुरंत आग बुझाकर वन संपदा बचाने की मांग भी की। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 1 जून को प्रदेश में बसें चलाने को हरी झंडी दे दी थी। हिमाचल पथ परिवहन निगम ने सरकार के आदेशों पर बसें तो चला दी, लेकिन 1 सप्ताह बाद ही आधे रूटों पर बसें बंद कर दी गई हैं। सोलन जिला में आधे रूटों पर निगम द्वारा बसें को बंद कर दिया गया है। कारण सवारियां न मिलना है। निगम के अनुसार तेल खर्चा भी पूरा नहीं हो पा रहा है। कोरोना काल में सोलन जिला में लोग जागरूक दिखाई दे रहे हैं। सरकार ने भले ही लोगों की सुविधा के लिए बसें चलाने को हरी झंडी दे दी हो, लेकिन सवारियां हैं कि बसों में बैठने को तैयार नहीं, और यह अच्छी बात भी है। कोरोना से बचना है तो कुछ दिनों तक घरों में रहना होगा। सोलन जिला में 1 जून से अधिकतर रूटों पर HRTC ने बसें चला दी, लेकिन 1 सप्ताह बाद आधे रूटों को बंद कर दिया गया। बंद किए गए रूटों पर सवारियां ही नहीं है, तेल खर्चा भी पूरा नहीं हो पा रहा है। पिछले 1 हफ्ते से गाड़ियां गवर्नमेंट ने चलाई है, हिमाचल पथ परिवहन की बसें चली, लेकिन अभी हफ्ता 8 दिन में अभी तक हिमाचल पथ परिवहन घाटे में ही चल रहा है। तेल का भी पूरा नहीं हो पा रहा है। कोशिश की जा रही है कि जिन रूटों पे सवारियां है उन रूटों पे गाड़ी भेजी जाए, 20-22 सवारी हो जाए। हम कोशिश कर रहे हैं मैक्सिमम रूटों पे जहाँ तक लोगों की सुविधा मिल सके सुविधा देने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी जिन रूटों पे सवारी नहीं है या इससे कम सवारी है, इनकम जिनकी 10-12 रुपये से कम इनकम आ रही है, उन रूटों को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक 8-10 रूट सोलन डिपो के सोलन से बंद कर दिए है। बाकी अर्की राजगढ़ के कुछ रूट वहाँ से भी बंद हुए जो खाली चल रही थी गाड़ियाँ। हमें तो सिर्फ ये दिखता है अड्डे पे सवारी कम है, गाड़ियाँ मैक्सिमम खाली चल रही है। लोग इस महामारी से डर रहे, बाहर निकलने से डर रहे। वही आदमी आ रहा है, बाहर निकल रहा है जिनको कोई ज़रूरी काम है या ऑफिस आना है। बाकी मैक्सिमम लोग डरे हुए घरों से बाहर निकलने से कतरा रहे। तो अभी तो समय लगेगा, हो सकता है थोड़े दिनों में स्थिति सुधर भी जाए या और भी बिगड़ सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में परेशानियां झेल रहे निगम के चालक और परिचालकों की दुश्वारियां जोगिंदरनगर के बस अड्डे के विश्राम गृह में भी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। यहां पर बदहाल व्यवस्था में डोरामेट्रिक बेड में चालक और परिचालक रात्रि ठहराव के लिए मजबूर हो चुके हैं। निगम की बसों में कोरोना कोविड-19 के संभावित खतरे को देखकर चालक और परिचालक निगम की बसों में ही रात नहीं काट रहे, और निगम ने भी अभी तक चालक और परिचालकों के लिए कोई अतिरिक्त व्यवस्था नहीं कर रखी है। निगम के लोकल रूटों में शामिल खुड्डी, बनौन, त्रेम्बली, कुराटी, ढगौन, नागन और चंडोज और रूटों पर चालक और परिचालकों को रात्रि भोज के लिए अधिक परेशानी उठानी पड़ रही है, जहां पर चालक और परिचालकों ने अपनी सेवाएं देने के लिए साफ मना कर दिया है। लॉकडाउन के करीब 2.5 माह बाद शुरू हुई परिवहन निगम की बस सेवा में जोगिंदरनगर में सवारियों का आंकड़ा भी 150 से पार नहीं पहुंच पाया है। बीते 8 दिनों में जोगिंदरनगर बस अड्डा प्रबंधन को लोकल रूटों में बसों को दौड़ाने से करीब 15 लाख का नुकसान हो चुका है। 100 से 1.5 किलोमीटर की दूरी तक बसें दौड़ने के बाद भी 1000 रुपए तक ही आमदनी नहीं हो पा रही, और करीब 30 बस रूटों पर बसें चलाना बंद कर दिया गया है। सोमवार को जोगिंदरनगर से सुबह बैजनाथ के लिए रवाना हुई निगम की बस ने महज 573 रुपए की आमदनी हुई। द्रंग कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष वामन देव ठाकुर ने कहा है कि कोरोना को रोकने के लिए लोगों ने लॉकडाउन कर्फ्यू में सरकार के आदेशों का पालन किया, लेकिन प्रदेश की भाजपा सरकार और उसके नेता अधिकारी इस दौर में मानव जाति के स्वास्थ्य का ख्याल न रखते हुए स्वास्थ्य के नाम पर कमाई का कलंक जयराम ठाकुर के माथे पर लगा गए। उन्होंने कहा कि सांसद राम स्वरूप शर्मा ने कोविड-19 के सारे नियमों को तोड़कर 4 राज्यों की सीमा लांघकर अपने घर जोगिंदरनगर पहुंचे। कल हमारे मंडी संसदीय क्षेत्र के जो माननीय सांसद है आदरणीय श्री राम स्वरूप शर्मा जी, उनका एक बयान कुल्लू से आया है कि जब माननीय
कांग्रेस के हमारे वरिष्ठ नेता ठाकुर कौल सिंह जी हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री थे, तो उस दौरान SR लैब का कोई बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। और जैसे ही उसके उपरांत भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री धूमल जी बने, तो उन्होंने आते ही 2 जो डायरेक्टर हैं स्वास्थ्य विभाग के उनको निलंबित कर दिया। मैं सर्वप्रथम तो माननीय सांसद जी को ये बताना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी हैं, धूमल साहब हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं हैं। इसलिए कृपा करके या तो अपने ज्ञान को थोड़ा बढ़ा लें और जनता को गुमराह करना छोड़ दें। दूसरा, जिस लैब की आप बात कर रहे हैं वो उस मई की बात है जब हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री धूमल साहब होते थे और स्वास्थ्य मंत्री आपके जो पूर्व अध्यक्ष है डॉक्टर राजीव बिंदल जी, वो उसमें स्वास्थ्य मंत्री होते थे। इसलिए आप जनता को झूठ बोल करके गुमराह ना करें। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।